एक तरफ हमारी कंट्री ग्रोथ कर रही है, वो बहुत ज़रूरी है, बट साथ ही साथ खेती की ज़मीन हर साल कम होती चली जा रही है। फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर एकड़ जो बचा हुआ है उससे ज़्यादा उत्पाद प्राप्त किया जा सके। ड्रोन ऐसी तकनीक है कि एक साथ बहुत सारे जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं कृषि से जुड़े हुए, सबको एक साथ एड्रेस करती है। तो जैसे आपको कार चलाने के लिए लाइसेंस लगता है, ऐसे ही ड्रोन उड़ाने के लिए भी पायलट को लाइसेंस लेना पड़ता है। दिन पर दिन पानी कम होता चला जा रहा है। अगर किसी तकनीक के द्वारा ये कम किया जा सके तो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स नेशन। जो किसान और युवा उड़ान से डरता नहीं, वही आने वाले कल की दिशा तय करता है। नए भारत और उभरते उत्तर प्रदेश का किसान अब जमीन के साथ आसमान से भी जुड़ रहा है। अब खेती के लिए मेहनत का नहीं, बल्कि स्मार्ट सोच और मॉडर्न टेक्निक का अद्भुत संगम भी बन रही है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में तकनीक की ताकत और विज्ञान का विश्वास एक नई क्रांति ला रहा है। आज हम इसी क्रांति की बात करेंगे, ड्रोन क्रांति की। जी हाँ, देश की निगरानी और सुरक्षा के लिए फौज के काम आने वाला ड्रोन अब फसलों की निगरानी और सेहत के लिए किसान का नया साथी बन रहा है। उत्तर प्रदेश की धरती पर यह बदलाव तेजी से पंख फैला रहा है। और सबसे खास बात, यह ड्रोन सिर्फ किसानों के लिए नहीं, बल्कि उद्यमिता को अपना रहे युवाओं के लिए एक नया बिजनेस आइडिया बनकर उभर रहा है। जरा सोचिए, अगर एक युवा अपने गांव में ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग ले तो वो खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है, किसानों को खेती के लिए ड्रोन की सर्विस दे सकता है और अपने ही गांव की अर्थव्यवस्था में क्रांति ला सकता है। यही असली आत्मनिर्भर भारत की उड़ान है, जहां किसान और युवा दोनों मिलकर एक नई कहानी लिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गोविंद सिंह और आप सभी का स्वागत है यूपीकॉन पॉडकास्ट उद्यम संवाद एपिसोड 4 में। आज का एपिसोड उन सभी के लिए है जो मानते हैं खेती अब सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि प्रोफेशन और प्रगति का रास्ता है। और इस नई सोच को आगे बढ़ाने में हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं दिनेश शर्मा जी, बिजनेस हेड, जनरल एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। आइए जानते हैं उनसे कैसे ये उड़ते पंख यूपी में खेती की तस्वीर बदल रहे हैं और आने वाले वक्त में भारत के हर किसान के खेत में अपनी पहुंच बनाने वाले हैं। दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपीकॉन पॉडकास्ट उद्यम संवाद में। थैंक यू सो मच गोविंद फॉर हैविंग मी हियर। तो दिनेश जी, शुरुआत सवालों की, और पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि ड्रोन से एग्रीकल्चर का विचार कैसे आया और आपकी कंपनी को ये कब लगा कि ड्रोन का इस्तेमाल डिफेंस के अलावा और खेती में भी किसानों के लिए बहुत मुफीद हो सकता है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गोविंद, और ये सीधे जुड़ा हुआ है हमारे पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस से। ओके, एग्रीकल्चर अनडाउटेडली 40% इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि से जुड़े हुए हैं। हम कृषि प्रधान देश हैं। उत्तर प्रदेश अपने आप में कृषि प्रधान देश है। हाँ, कृषि प्रधान राज्य है हमारा, और बहुत एग्जैक्टली प्रोमिनेंट। एग्जैक्टली। तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि ड्रोन तकनीक को ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हम मेजर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी, एक रूरल इकोनॉमी के लिए। इसीलिए चुना कृषि को। समस्याएं भी कृषि क्षेत्र में इतनी थी कि उनके लिए टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन बहुत ज़्यादा आवश्यक था। आपने देखा है, मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ग्रोथ के साथ में एक तरफ हमारी कंट्री ग्रोथ कर रही है, वो बहुत ज़रूरी है, बट साथ ही साथ खेती की ज़मीन हर साल कम होती चली जा रही है। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। सो फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर एकड़ जो बचा हुआ है उससे ज़्यादा उत्पाद प्राप्त किया जा सके। और अगर ऐसा करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन होना बहुत ज़रूरी है। और ड्रोन ऐसी तकनीक है कि एक साथ बहुत सारे जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं कृषि से जुड़े हुए, सबको एक साथ एड्रेस करती है। इसीलिए ऑब्वियस चॉइस था कि कृषि ही वो क्षेत्र है जहां हमको कोशिश करनी है। तो खेती में ड्रोन के और क्या ज़्यादा फायदे हैं और इसे किस तरह से खेती में इस्तेमाल किया जा रहा है? और सबसे ज़रूरी बात कि ड्रोन की ये जो नई तकनीक है, ये किसानों को किस हद तक फ़ायदा पहुंचा रही है और उनके लिए आसान एक रास्ता बना रही है अपनी खेती को और बेहतर बनाने का? जैसा कि मैंने बताया पहले गोविंद जी, मतलब ड्रोन तकनीक ऐसी है कि बहुत सारे फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को एक साथ एड्रेस करती है। किसान आज इतने दशकों के बाद में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे किसान आज भी दिन रात जूझता है। ठीक है,
सो एक उनकी हो गई खेत से जुड़ी हुई समस्याएं। दूसरी है ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी एक देखनी है। सबसे बड़ा इशू लेबर, ठीक है। आज कृषि में लेबर की उपलब्धता बिल्कुल कम से कमतर होती चली जा रही है। ओके। और क्योंकि कृषि सीजनल बिजनेस है, अगर आपको समय पर लेबर नहीं मिला है, समय पर आपने समाधान नहीं किया अपनी फसल को बचाने के लिए या उत्पाद के लिए या फसल को उगाने के लिए, तो आपको प्रोड्यूस नहीं मिल पाता है। फिर लेबर, उसका स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। लेबर का स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। फिर उसका एफिशिएंसी के साथ में काम करना बहुत आवश्यक है, जो कि मिल ही नहीं रही है। पहले मिल नहीं रही है, जो मिल रही है वो स्किल्ड नहीं है, और जो स्किल्ड नहीं है वो इंटीग्रिटी से काम हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे। एक बड़ा चैलेंज ये है। नंबर 2 चैलेंज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी। दिन पर दिन पानी कम होता चला जा रहा है, ये हम सबको पता है। और कृषि ऐसा क्षेत्र है जहां ड्रिंकेबल वाटर का कंजम्पशन सबसे ज्यादा है। अगर किसी तकनीक के द्वारा ये कम किया जा सके, चाहे वो सिर्फ एग्रीकल्चर स्प्रे में भी कम कर लें हम, तो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स नेशन सस्टेनेबिलिटी एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 2। नंबर 3 जो खेत से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। अभी धूप, गर्मी, बारिश, किसान को हमेशा अपनी फसल के लिए प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। बट कुछ फसलें ऐसी हैं, जैसे गन्ना समझिए, बड़ी फसल होने के बाद में घुस भी नहीं सकता किसान उसके बीच, बहुत डेंस रहती है, घुस नहीं सकते हो। और आपको अगर अपने फसल पर छिड़काव करना है तो बहुत हाइट भी बहुत ज्यादा है, तो आप कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो आदमी से भी लंबे होते हैं। हाँ जी। उसके बाद आप अगर स्प्रे कर रहे हैं, या लेबर को स्प्रे कर रहा है, किसान को स्प्रे कर रहा है, तो केमिकल है एंड ऑफ द डे। और वो हो सकता है प्रोटेक्टिव गियर्स इंडिया में हमने तो देखा नहीं, मतलब ना के बराबर सब कोशिश करते हैं, बट किसान को आज भी आदत नहीं है उसकी प्रोटेक्टिव गियर की लगाने की, तो वो सारा केमिकल उनके ऊपर आता है। केमिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा, हेल्थ हैजार्ड है बहुत ज्यादा। बैकपैक लेके चलते हैं टंकियां, उसमें से केमिकल रिस्क आता है, बॉडी को टच होता है, तो वो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। तो केमिकल एक्सपोजर, हेल्थ हैजार्ड लेबर के लिए, फार्मर के लिए बहुत ज्यादा है। ड्रोन में उससे कंप्लीटली बचत हो जाती है। अब आती बात एफिशिएंसी की। अगर आप मैनुअली भी कोई काम करते हैं, मान लो लेबर काम कर रहा है, 1 एकड़ खेत को स्प्रे करने में 1.5 से 3 घंटा तक लग जाता है, ठीक है। वही काम ड्रोन से 5 से 10 मिनट में पूरा हो जाता है। 5 मिनट सिर्फ फ्लाइंग टाइम, 10 मिनट में बोल रहा हूँ। आप अगर पूरा इक्विपमेंट सेट करेंगे तो भी एक एकड़ पूरा उतने टाइम में हो गया, 10 मिनट में। एग्जैक्टली। आप एफिशिएंसी देखिए कितनी ज्यादा है। जहां नॉर्मल कन्वेंशनली आपको 150 से 200 लीटर पानी लगता है 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए, ड्रोन से वही काम 8 से 10 लीटर में हो जाता है। समय की भी बचत, समय की भी बहुत, दवा की भी बचत। एग्जैक्टली। जो लेबर है या जो पायलट है, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड काम है, तो उसको बहुत हैवी काम नहीं करना है कि वहां खेत में जाके हाथ से उठा के कड़ी धूप में स्प्रे करना है। उसको खेत के बाहर आराम से बैठना है और टेक्नोलॉजी की सहायता से बहुत एफिशिएंसी के साथ में, लाइक अ वीडियो गेम। एग्जैक्टली। आई मीन वीडियो गेम भी बोल सकते हैं, बट ये इट्स अ सीरियस बिजनेस। हाँ, इट्स अ सीरियस बिजनेस, बट कन्वीनियंस के मामले में है और टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ है। आपने एक बार खेत को मैप कर लिया, फिर चाहे जो पायलट है, जो ड्रोन कर रहा ऑपरेट कर रहा है, वो खेत के बाहर आराम से बैठ सकता है। सिंगल क्लिक पे वो मशीन पूरे खेत को कवर करके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके वापस आ जाती है। ड्रोन तकनीक बेहतर है, लेकिन अभी भी ये काफी महंगी है। तो सवाल ये है कि क्या भारत के किसान, यूपी के किसान इस महंगी तकनीक तक अपनी पहुंच बनाने के लिए उपलब्ध हैं, या ये तकनीक आसानी से उपलब्ध है भारत के, यूपी के छोटे किसानों तक उनके बजट में, और किस तरह से वो इसका इस्तेमाल अगर करना चाहें तो अपने खर्च में, अपने बजट में इसको अपना सकें। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा गोविंद आपने। मतलब तकनीक महंगी है। इसका एक पर्सपेक्टिव मैं आपको दे देता हूँ। जब से तकनीक इंडिया में शुरू हुई है, 2021 में ड्रोन रूल आए, तब से लेके अब तक कीमतें आधी हो गई। सो एक है कि आपका अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, आपका अगर स्वदेशीकरण हो रहा है, और तकनीक का अगर स्केल बहुत बड़ा है, अडॉप्शन ज्यादा है, उसके साथ में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाता है। एक एंगल ये है जहां पे कॉस्ट तकनीक रीचेबल हो रही है। नंबर 2, दूसरा एंगल ये भी है कि जैसे हमारी खेती है, स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर्स बहुत ज्यादा हैं,
चाहे आप तकनीक कैसी भी हो, ये एडवाइजेबल नहीं है कि हर किसान को ये तकनीक ड्रोन खरीद के अपने पास रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी बिजनेस मतलब कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वायबल होना बहुत जरूरी है। तो ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया जाता है कि जिनकी खेती बहुत छोटी है, 1 एकड़ 2 एकड़ है, उनको ये खरीदने की आवश्यकता जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये उन लोगों के लिए आवश्यक है जो इसमें एक उद्यमिता का अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं, उद्यमिता की संभावना, यहीं से एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता खुलना रहा है। एग्जैक्टली। अभी आप समझिए, आपको, मैं अगर छोटा किसान हूं तो मुझे ड्रोन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मुझे चाहिए कि मेरे पास जितना खेत है उस पे कोई आए और उस पे स्प्रे करके चला जाए, और हर यूज के हिसाब से, पर एकड़ के स्प्रे के हिसाब से मुझसे पैसे लेके चला जाए। नाउ ये जो संभावना है ड्रोन स्प्रे सर्विसेज की, ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय की अपॉर्चुनिटी है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए। नो डाउट ड्रोन टेक्निक एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है, बट ये एक महंगा गैजेट है, इसकी कीमत अभी भी काफी है। तो भारत के और यूपी के किसान, जो छोटे स्तर के भी किसान होते हैं, उनकी पहुंच तक ये कैसे आ पाएगा? वो कैसे अपने बजट में, अपने खर्च में इस टेक्निक के फायदे जानने के बाद इसको अपना सकें, इस चुनौती से कैसे पार पा सकें? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और बिल्कुल रिलेटेबल है। मैं आपको बताता हूँ, जितने ड्रोन तकनीक में फायदे हैं, इसमें बाकी संभावनाएं भी बहुत जरूरी हैं। एक हो गया डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ओके, उसके एंगल से आपका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। आज हमारा अडॉप्शन कम है इसलिए स्केल कम है, बट बहुत सारे, जैसे हमारी कंपनी है, स्टार्टअप है, इंडिजिनियस प्रोडक्शन पे हम फोकस कर रहे हैं पूरी तरह से। तो जैसे जैसे स्केल बढ़ रहा है, इसका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी अपने आप आ जा रहा है। नंबर 2, इसका अडॉप्शन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, इसने दूसरी संभावनाएं, जो एंटरप्रेन्योरशिप की संभावना है, वो भी उनके रास्ते भी खोल दिए हैं। अभी जो छोटे और मंझले किसान हैं हमारे देश में, हर छोटे किसान को ड्रोन खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये तकनीक एक उद्यमिता का रास्ता भी खोल दे रही है, जिसमें इंटरेस्टेड युवा आगे आ सकते हैं और ड्रोन स्प्रे सर्विसेज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे। तो वो लोग ये ड्रोन खरीदेंगे, उसकी ट्रेनिंग, उसकी जानकारी, पूरा स्किल अपने साथ में लेंगे एज अ बिजनेस मॉडल, और किसानों को सिर्फ स्प्रे सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें किसान, उसकी चाहे जो छोटी जमीनें 1 एकड़ 2 एकड़ या उससे भी बड़े हैं, वो पे पर यूज बेसिस पे ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरा फायदा उठा सकते हैं इसमें। तो किसानों के लिए, क्रॉप के लिए बेनिफिशियरी हो गया, साथ में उद्यमिता का जो अवसर खोला है इसने देश में, वो भी शुरू हुआ। उसकी भी बहुत बहुत संभावनाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। ड्रोन क्रांति यूपी में भी आ चुकी है, भारत में भी काफी अच्छे से फैल चुकी है। अर्बन एरियाज में इसका अडॉप्शन बहुत तेजी से हुआ है, बहुत सारे बिजनेस कॉन्सेप्ट्स में। लेकिन जो भारत के गांव हैं, यूपी के जो गांव हैं, वहां के युवा इस क्रांति से कैसे अपने आप को जोड़ सकें, और कैसे ड्रोन सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर, एक उद्यम के तौर पर वो कैसे अपने आप को से जोड़ें, और कैसे आगे बढ़ें अपने गांव के लिए बेहतरी के लिए, फसलों की बेहतरी के लिए, अपने गांव और आसपास के इलाकों के किसानों की उन्नति के लिए। कृषि ड्रोन के लिए गांव बहुत बड़ा बाजार है, हमारी रूरल इकोनॉमी है, ठीक है। 40% पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर ओनली। अभी यहाँ जो युवा है उसके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अपने ही गांव, अपने ही प्रदेश में रह के ड्रोन स्प्रे सर्विसेज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और अपने ही आसपास के जो अवेलेबल किसान हैं, 5-6 गांवों का जो क्लस्टर है, उसमें स्प्रे सर्विसेज प्रोवाइड करके ये ड्रोन की सर्विसेज किसानों को भी दे सकते हैं और अपने लिए व्यापार की संभावनाएं भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए पूरा जितनी भी सहायताएं हैं उत्तर प्रदेश में, पर्टिकुलरली कंप्लीट जो इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं ड्रोन स्प्रे सर्विसेज बिजनेस शुरू करने के लिए, युवाओं के लिए पूरी चीजें हैं। उनको क्या चाहिए? एक अच्छा ड्रोन, उसको उड़ाने के लिए उसकी ट्रेनिंग, उसका लाइसेंस, उसके लिए मेंटेनेंस कि कैसे काम करना है, फसल और फसलों की जानकारी कि कौन से केमिकल कैसे इस्तेमाल करने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इवन आपकी मशीन को मेंटेन करने का तरीका,
और पूरा बिजनेस सपोर्ट और बिजनेस मॉडल कि कैसे ड्रोन से कमाई की जा सकती है अपने गांव अपने क्षेत्र में रह के पूरा, ये सारी चीजें अवेलेबल है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए। ओके, हमने भारत में किसानी खेती के लिए ट्रैक्टर के इस्तेमाल पर बात की भी थोड़ी देर पहले। तो जब ट्रैक्टर स्ट्रक्चर्ड हुए, फॉर्म हुए और बिकने शुरू हुए, तो उन्होंने तो कोई ट्रेनिंग नहीं दी। बट क्या ड्रोन कंपनीज, जैसे आपकी भी कंपनीज है, क्या जब ड्रोन को मार्केट में ला रही है, किसानों की बेहतरी के लिए एडवर्टाइज कर रही है और मोटिवेशन दे रही है, सिखा रही है, तो क्या किसानों को ड्रोन खरीदने के साथ साथ किसी भी तरह की ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग वर्कशॉप भी करा रही है ताकि वो सीखें, अपनाएं और इसको बेहतरी से अपनी खेती और किसानी में उपयोग में ला सकें? ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी हिस्सा है, मतलब सिर्फ रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी है। ड्रोन इज़ अ एडवांस टेक्नोलॉजी, और जैसे आपको कार चलाने के लिए लाइसेंस लगता है, ऐसे ही ड्रोन उड़ाने के लिए भी पायलट को लाइसेंस लेना पड़ता है। सो इसमें 2 से 3 तरह की ट्रेनिंग है जो कवर की जा सकती है। पहली ट्रेनिंग, ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस। सो भारत सरकार के DGCA सर्टिफाइड RPTO होते हैं जो ड्रोन उड़ाने के लिए ट्रेनिंग भी देते हैं, और उस ट्रेनिंग के समापन के बाद में लाइसेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। ओके, ड्रोन अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो उसके हिसाब से ट्रेनिंग भी की जाती है, और जो ड्रोन खरीद रहे हैं, जो ऑपरेट करेंगे, उनको उस कैटेगरी के हिसाब से उनका लाइसेंस प्रोवाइड करा दिया जाता है। ये हुई एक ट्रेनिंग। दूसरी ट्रेनिंग होती है जो रख रखाव की है। मान लो अभी आपके उद्यमी ने ले लिया है, तो ड्रोन को कैसे ध्यान रखना है, उसका टैंक कब खाली करना है, एप्लीकेशन के बाद में उसके स्क्रूज ठीक से मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ढंग से रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, आते जाते लॉजिस्टिक्स जब कर रहे हैं एक खेत से दूसरे खेत में, तब उसका सार संभाल कैसे करना है, उसको फिक्स करना है कि नहीं करना है, या जब आ गए हैं काम खत्म करने के बाद में उसके हर पार्ट्स का रख रखाव कैसे करना है ताकि उसकी लाइफ बढ़ सके। ये दूसरे नंबर की ट्रेनिंग है जो इम्पॉर्टेंट है। तीसरी और जो महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है जो हम प्रोवाइड कराते हैं जनरल एरोनॉटिक्स की तरफ से, वो ये है कि किस फसल के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि ड्रोन हवा से अप्लाई करने वाला मशीन है। ठीक है, सो टेम्परेचर कब करना चाहिए, स्प्रे कब नहीं करना चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा विंड स्पीड की वजह से ड्रिफ्ट का खतरा बढ़ जाता है, तो वो क्या पैरामीटर्स हैं उसके जब करना चाहिए, किस केमिकल को कब घोलना चाहिए, कितने सोल्यूशन में घोलना चाहिए, उसमें टैंक मिक्सिंग कैसे होगा, खेत की मैपिंग कैसे होनी है ताकि अच्छे से यूनिफॉर्मली कवर किया जा सके, स्प्रे हो सके। उसके बाद में जब ऑपरेशंस चालू हैं उस दौरान भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, टेक्निकल ग्लिच है, तो उसको कैसे एड्रेस करना है, किस क्रॉप के लिए कितना ड्रॉपलेट साइज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो केमिकल आप स्प्रे के थ्रू करेंगे वो पत्तियों पे या पौधे के ऊपर जाना है, तो उसका एक ड्रॉपलेट साइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि केमिकल उस पर स्टे कर सके। मतलब हर फसल के लिए अलग अलग ड्रॉपलेट साइज? मतलब ज्यादातर नहीं, बट आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किस तरह के पैरामीटर्स के साथ में बेस्ट एफिकेसी आएगी उस केमिकल की भी और उस मशीन की भी। तो ये सारी ट्रेनिंग, वो चाहे इसका पूरा अरेंजमेंट किया जाता है हमारा। अगर कोई लाइसेंस ले रहा है तो हमारे एम्पैनल्ड पार्टनर RPTO कंपनीज हैं जो ये ट्रेनिंग कराती हैं। मेंटेनेंस का पूरा ट्रेनिंग हमारी तरफ से दिया जाता है, और ये जो खेत से जुड़ी एप्लीकेशन से जुड़ी हुई जितनी भी ट्रेनिंग है डिटेल्ड, ताकि ऑन फील्ड एंटरप्रेन्योर या फार्मर समझ सके कि क्या कैसे काम करना है, वो सारी ट्रेनिंग भी हम कंप्लीट देते हैं। हम इसको बोलते हैं हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग। सो वो पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं हमारी तरफ से। भारत में खेती हमेशा से मौसम की मोहताज रही है। बारिश होगी तो फसल ज्यादा हो सकती है, ज्यादा होगी तो बर्बाद भी हो सकती है। कुल मिला के मौसम बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो ड्रोन भी, जैसा भी आपने बताया, कि इससे अछूता नहीं है। तो ड्रोन का जब आप ट्रेनिंग करने के बाद कोई ड्रोन ऑपरेट करेगा अपने फसलों की खेती में इस्तेमाल करने के लिए, तो मौसम पर उसका कितना असर है, उसके टेक्निकल फॉल्ट्स क्या हो सकते हैं, उसकी मेंटेनेंस, उसका बैटरी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, पहले जैसे खाद है कि नहीं है, अभी ये भी देखना पड़ सकता है कि बैटरी चार्ज है कि नहीं है, तभी हम उसको फ्लाई कर पाएंगे उतने समय में। और एक और बड़ी बात, सरकारी नियम बहुत बड़ी इसमें मतलब बाधा बन सकते हैं। अगर कोई डिफेंस का एरिया है, फायरिंग रेंज है, या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके लिए फ्लाइंग जोन नहीं है, तो उनसे कैसे पार पाएंगे? मैं आपको एक
बहुत अच्छा सवाल है अगेन। एक तो सरकारी नियम की आपने बात की, तो जब मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा था, तो उसमें ये चीज़ भी सिखाई जाती है। ड्रोन पूरा एयर स्पेस ओपन नहीं है सबके लिए। प्रमुखतः 3 भागों में बाँटा गया है, जहाँ ड्रोन को उड़ाया जा सकता है। मतलब उड़ाया जा सकता है, नहीं उड़ाया जा सकता है। उसको डिफरेंट ज़ोन्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है रेड ज़ोन, ओके, जहाँ पे आप ड्रोन को नहीं उड़ा नो सकते। फ्लाई जोन। नो फ्लाई ज़ोन हो गया वो। अब वो गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन है, जितने भी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है, या शहरी क्षेत्र हैं जिनमें नहीं उड़ा सकते, वो एक क्षेत्र हो गया। दूसरा होता है येलो ज़ोन, जहाँ पे आप उड़ा सकते हो, बट बिना परमिशन के आप नहीं उड़ा सकते। ठीक है? कुछ टर्म्स वो एंड कंडीशंस। तो हाँ, मतलब उसके अपने हैं कि आप सेंसिटिव जोन से कितने डिस्टेंस पे हैं, कितनी हाइट पे उड़ा रहे हैं, वो सब है, पर उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तीसरा आता है ग्रीन जोन, जहाँ प्रमुखतः हमारे खेत आते हैं। यहाँ पे आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रीन जोन में आराम से अपना स्प्रे सर्विसेज का ऑपरेशन कर सकते हैं पूरी तरह से। आने वाले अगले 5 से 10 सालों में भारत में या खासकर यूपी में ड्रोन तकनीक जो इंट्रोड्यूस हुई है, इसका क्या भविष्य रहेगा और कैसे अगले कुछ सालों में ये ड्रोन तकनीक भारत के यूपी के गांवों में अपनी पहुंच बनाकर अपने फायदे दिखाएगी? और क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि हर गांव में, जैसे एक नलकूप होता है पानी के लिए, बीज भंडार होते हैं, तो क्या हर एक गांव में भारत के यूपी के एक ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर, एक ड्रोन सेवा केंद्र वहां होगा जो किसानों की पूरी तरह से मदद करने के लिए वहीं पर स्थापित होगा? बिल्कुल होना चाहिए। सी आज मैंने बताया जितने फंडामेंटल बेनिफिट हैं ड्रोन तकनीक के, हमको लगता नहीं है कि कोई भी वजह हो सकती है कि ड्रोन तकनीक के अडॉप्शन को रोक लेगी अगले 5 से 10 सालों में। मैं आपको हमारे पड़ोसी देश की भी बात बता देता हूँ। आज इरिगेटेड बेल्ट में अच्छा खासा परसेंटेज केमिकल स्प्रे का ड्रोन के थ्रू हो रहा है। ठीक है? हम अभी जस्ट शुरू कर रहे हैं, क्रॉल कर रहे हैं बेबी स्टेप्स में। हमारा अडॉप्शन लेवल बहुत कम है। अच्छा, बट हमारा अगर कृषि का क्षेत्र देखेंगे आप, और अगर हम अगले 5 से 10 सालों में 15-20% क्षेत्र भी कवर करना चाहें, तो भी नंबर ऑफ ड्रोन लाखों में होगा। लाखों ड्रोन देश में उड़ रहे होंगे अपने क्षेत्र को कवर करने के लिए। ये मैं बहुत छोटे से परसेंटेज की अभी हम बात कर रहा सिर्फ एग्रीकल्चर की ही बात कर रहे हैं, हूँ, एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो संभावनाएं बहुत बड़ी हैं, और मुझे बहुत दूर दिखता नहीं है। पिछले अगर 4-5 साल में मैं देखूंगा, जैसा सरकार का पुश है, सरकार का सपोर्ट है तकनीक को लेके, फार्मर लेवल पे अडॉप्शन हो रहा है, जैसे इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ जा रही हैं, टेक्निक जैसे इवोल्यूशन हो रहा है तकनीक में भी, कि ज़्यादा रोबस्ट और रिलायबल हो रही है। मुझे लगता है जो हम अगले 5 से 10 सालों में एक बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, जहाँ पे लाखों युवा अपना रोजगार ड्रोन स्प्रे सर्विसेज के जरिए कर रहे होंगे। बाजार बहुत बड़ा है, अभी बेबी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उम्मीदें और रिजल्ट्स की बहुत बड़ी अभी आशाएं हैं कि हम उसको हासिल कर सकते हैं। तो यहीं से सवाल अगला ये है कि ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर अगर कोई युवा उद्यम के तौर पर इसे अपनाता है, उद्यमी बनता है इस सेक्टर में, तो वो कितना कमा सकता है? उसकी कितनी आमदनी हो सकती है? क्या इतनी आमदनी हो सकती है कि उसके परिवार का भरण पोषण ठीक से चल पाए? और दूसरा, एट द सेम टाइम, किसानों को कितनी बचत होगी ड्रोन से? ऐसा भी नहीं कि किसान की जेब से ज्यादा जाए तो युवा पैसा कमाए। किसानों की बचत भी कैसे ड्रोन टेक्निक से होगी, और युवा कैसे एंटरप्रेन्योरशिप के तहत बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी के तौर पर कैसे एक अच्छा बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकते हैं? ये तकनीक एक बहुत ही वायबल बिजनेस मॉडल लेके प्रोवाइड करती है उद्यमियों को। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कैलकुलेशन। ओके, आपने बात की पहले किसानों को कैसे फायदा होगा। आज अगर आप देखेंगे, किसान लेबर ढूंढने में जितना टाइम लगाता है, फिर लेबर जब मिलता है, और फिर उस लेबर को रिटेन करने के लिए उसको जो एडिशनल पर्क्स देता है बार बार, वो अगर आप टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर ऐड करोगे तो वो बहुत ज़्यादा चला जाता है, जिसका किसान को रियलाइजेशन ही नहीं है। तो वो तो सिर्फ ये देखता है कि अच्छा भैया, मैंने 1 एकड़ का, 1 बीघा का, या 1 दिन का उसको कितना दिया और मुझे कितना मिला। ठीक है, बट टोटल डिप्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल लेबर, आइडेंटिफिकेशन से रिटेंशन तक,
फार्मर का एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें टाइम एंड एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, उसके बाद में भी मिलते नहीं है, कॉस्ट वहाँ पे भी है। ड्रोन क्योंकि एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, एक दिन में बहुत ज़्यादा किसानों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बहुत अच्छा स्कोप मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आपको, जहां एडवांस्ड ड्रोन का अडॉप्शन है, जहां खेत बड़े हैं, थियोरेटिकल पोटेंशियल पर डे का एकरेजेस का इवन 50-100 एकड़ तक भी है कि आप जितना एकड़ एक दिन में कर लेंगे उतना आपके लिए रेवेन्यू है, सीधे सीधे कमाई का जरिया है बिल्कुल पूरा। बट क्योंकि हमारे देश में फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, छोटे छोटे खेत हैं, एक खेत से दूसरे खेत में जाने में टाइम लगता है, अडॉप्शन ओवरऑल उतना ज़्यादा नहीं है, तो भी आराम से 15 से 20, 25, 30 एकड़ तक एक दिन में स्प्रे कर देता है ड्रोन, जो किसी एक मैनुअल लेबर के बस की बात नहीं है। हमारी इस बातचीत के बाद बेशक कई सारे किसान जो हैं और युवा भी समझ गए होंगे कि ड्रोन टेक्निक के फायदे क्या हैं, इसे बिजनेस मॉडल में कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है और ऐसा अपनी फसल में किस तरह से इसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से करके अपने उत्पादन को और ज्यादा अच्छे से इन्हांस किया जा सकता है। बट फिर भी बहुत सारे लोग समझ जाते हैं, बट फिर भी कुछ ऐसे हमेशा ही होते हैं जिनके अंदर एक हिच होती है, उनकी एक हिचकिचाहट होती है कि इस टेक्निक का इस्तेमाल अभी करें या ना करें। तो ये हमारे सवालों की फहरिस्त का आखिरी सवाल भी है। तो ऐसे किसानों को, जैसे युवाओं को भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे उनकी इस हिचकिचाहट को तोड़ेंगे? ये हर क्षेत्र का अपना चैलेंज है, मतलब हर जगह आपको अर्ली अडॉप्टर्स भी दिखेंगे, आपको लेगार्ड्स भी दिखेंगे, बट मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि सिर्फ सुन के मत काम कीजिए। अगर आपको फैसला लेना है और फैसला लेने के लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है उसकी तह तक जाइए। मान लो आपको अगर डेमोन्स्ट्रेशन देखना है तो आप अपने साथी किसान या साथी उद्यमी जिन्होंने शुरू किया है, आप उनसे मिलिए। हमारे पास आएंगे तो हम उनकी मुलाकात उन लोगों से करवा सकते हैं जहाँ पे अपने साथ वाले को देख के उनको कॉन्फिडेंस आ सकता है कि वाकई काम हो रहा है। हाँ, हम भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो वही कॉन्फिडेंस है। बाकी आप प्लानिंग जितनी कर लो, जब तक एक्शन का पहला स्टेप नहीं लाएंगे, आप चौथी मंजिल पे या 5वीं मंजिल पे कभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। पढ़ना है तो कदम तो एग्जैक्टली। तो जस्ट अगर कोई मन में सवाल है तो वो पूछिए, अगर कोई शंका है उसको दूर करने के लिए जिस भी चीज की जरूरत है वो सब अवेलेबल है। तकनीक सिर्फ मददगार नहीं बल्कि एक भरोसेमंद साथी भी है। जरा सोचिए, जब देश के हर खेत में ड्रोन तकनीक की उड़ान होगी तो भारत की खेती सही मायनों में न सिर्फ आत्मनिर्भर बल्कि पहले से ज्यादा सशक्त और उन्नत होगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी न सिर्फ हमारे किसानों की मेहनत घटा रही है बल्कि अच्छी किस्म की पैदावार से किसानों को पहले से बेहतर आमदनी का आधार भी दे रही है। उद्यम संवाद पॉडकास्ट का हिस्सा बनने, युवाओं व किसानों को ड्रोन टेक्निक के फायदे गिनाने और साथ ही यह कैसे एंटरप्रेन्योरशिप का एक बेहतरीन जरिया बन गया है, यह बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी। थैंक यू सो मच गोविंद। उद्यम संवाद का आज का यह सफर फिलहाल यहीं तक। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए इनोवेशन, नए उद्योग और किसी एक नई प्रेरणा के साथ, एक नए मेहमान के साथ, उनके साथ बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।